दौलतपुर कौमी शाहराह बाईपास पर मुसाफिर वैन और ऑयल टैंकर के दरमियान खौफनाक हादसे में 11 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल किया गया। जख्मियों में मुख्तलिफ उम्र के मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। उकाड़ा के इलाका 27 वाला रोड शफकत ब्लॉक में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मां ने मुबैना तौर पर अपने 7 साला बेटे अली हमजा को गला दबाकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुलजिमा ने दूसरी शादी कर रखी थी और सौतेला बाप बच्चे को पसंद नहीं करता था। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खैरपुर में कारोकारी के इल्जाम पर कत्ल केस 2 मुलजिमान को अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल एक मुलजिम कैसर चांडियो जुर्म का इतराफ कर चुका है, जिसे जेल मुंतकिल किया जा चुका। अदालत के नोटिस के बाद जिरगा मुनक्किद करने वाले वडेरे की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, जबकि पुलिस का कहना है कि केस में मजीद तफ्तीश और गिरफ्तारियों का इम्कान है। शेखुपुरा में लाहौर रोड आयशा मिल स्टॉप के करीब पेपर मिल के गोदाम में नामालूम वजूहात के बायस आग भड़क उठी, जिसने 6 कनाल रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 को कॉल मौसूल होते ही 6 फायर व्हीकल समेत 8 इमरजेंसी गाड़ियां मौका पर रवाना की गईं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना इजाज अहमद की निगरानी में फायर फाइटर्स ने 6 घंटे की मुसलसल कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया। सोहावा के एमपीए ने पंजाब असम्बली के प्री बजट इजलास में अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बायस तमाम मसाइल पर तफसील से बात मुमकिन न थी, ताहम अहम निकात ऐवान के सामने रखे गए हैं। एमपीए ने अज़म जाहिर किया है कि वो आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर आवाज उठाते रहेंगे। दादू में राशन के नाम पर मुबैना करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ, मुतासरा खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि राशन की फराहमी के नाम पर लोगों से रकम वसूल की गई, मगर सामान फराहम नहीं किया गया। खवातीन ने पुलिस और जिला इंतजामिया से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और रकम वापसी का मुतालबा किया है। और शोरकोट में मुनक्किदा बैडमिंटन टूर्नामेंट में पंजाब भर से 32 टीम्स ने हिस्सा लिया है, जहां फाइनल से सियालकोट की टीम ने कामयाबी हासिल की। कामयाब टीम को 50,000 रुपए इनाम, ट्रॉफी और दीगर इनामात दिए गए हैं, जबकि रनर अप टीम को 25,000 रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। बढ़ चढ़ के ये काम करवाएं, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखें वो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसा दे, उनको फंड्स दे, लेकिन वो अपने फंड्स खुद भी जनरेट करे। आप देखें ना, अभी आप स्कर्दू में दुनिया भर के लोग जो आना चाहते हैं, आपके हुंजा दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहां पे आना चाहते हैं। तो आप भी तो कुछ उसमें हिस्सा डालें ना अपना। आप अपना जो है उसमें उसके बारे में आप भी सोचें। आपका बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, उसका ग्राउंड पे इस्तेमाल होना। और आज हमारी मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत पे जोर दिया है। हमने ऐसे ही हम फलां पार्टी में ये हो रहा है, फलां ने ये किया, फलां पार्टी की करदार है, हमने आज तक कभी आपने सुना कि हमने कभी ऐसी बातें की हों? आपने शहबाज साहब की जुबानी कभी सुना ऐसी बात? कभी मेरी जुबानी सुनी है, लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया। हमने अपना अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है और दुनिया सारी जानती है इस बात को। और चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। और एक वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान के सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये जमाना है जब माशाअल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह
عمدہ کردار ادا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. آج پھر اسی سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت پاکستان کو دے رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہاں جی ہم نے بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم اس قابل ہیں, یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو یہ میں صرف آج یہاں پہ مرکز کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ آج مرکز ہے, پنجاب ہے, یہ دونوں ماشاءاللہ ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں پورے ملک کے اندر. باقی صوبوں میں بھی یہی کام ہونا چاہیے. باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں, اور چاہے وہ اپنا سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KPK ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے. تو میرا خیال سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اس کو ترقی کے میدان میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے, بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے, فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں, فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں, وہ ملک صاحب اور پھر عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا, نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں, مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ قائم ہو. حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں, ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. ہم سب آئیں گے, بلکہ جتنے بھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب وہاں پہ آئیں گے ہم, اور آ کے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ پوری سب مل کے کوشش کریں گے. گلگت بلتستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مجھے باقی پاکستان عزیز ہے, جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے, جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے, سندھ عزیز ہے, بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا ہوا کیا وہاں پہ, ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی وہاں کا آدمی جو ہے یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ, کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ. جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں, کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے, کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے, کہاں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں, میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات, لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں گلگت بلتستان سے یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے آپ پیچھے نہ رہیں, آپ نے سب سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے یہ جو آپ کے بندے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکٹ ہوں گے, ان کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ خدمت کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں, وہ موجیں اڑانے کے لیے الیکٹ نہیں ہوئے. یہ آپ وہاں کے صدر ہیں, سب سے زیادہ ادراک تو آپ کو ہونا چاہیے اس بات کا, اکبر تاغ آپ کو ہونا چاہیے. باقی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان سے جو ہمارے میں سب باتیں سن رہے ہیں, آپ میں سے کئی امیدوار بھی ہیں, آپ میں سے کئی. تو اس لیے یہ پیغام وہاں پہ سب ہمارے کینڈیڈیٹس کو پہنچنا چاہیے کہ یہ باتیں وہاں پہ ہوئی. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال بنیادی باتیں میں نے کر لی ہیں. شہباز صاحب بھی چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں بے شمار وہاں پہ پروجیکٹس لانچ کیے, ان کو دیکھیں, ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کریں. فیڈرل گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہاں تھی یہ, تو ابھی انہی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اب
मरियम ने जिम्मेदारी जो उठाई है वो सब आप देखें कि वहां क्या हो रहा है, उसको कॉपी करें, आप उसको कॉपी करें और यही वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में इस सबको, इन चीजों को वहां पे शुरू करें आप। और इंशाल्लाह जो आपकी फंड्स की कमी बेशी है वो तो उसको शहबाज साहब लुक आफ्टर करेंगे। हालात यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे नहीं है जहां तक इकोनॉमिक हालात हैं, क्योंकि अभी देखें अब जो तेल महंगा हुआ, अरबों खरबों उस पे पंजाब गवर्नमेंट ने, मरकजी गवर्नमेंट ने, सिंध ने और बाकी सूबों ने जो ना उसमें अपनी जो हिस्सा डाला है, तो ज़ाहिर वो इसमें चले गए, वो पैसे वो डेवलपमेंट के पैसे थे जो इसमें लग गए हैं। तो उसके बावजूद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो जो कुछ भी हो सकेगा इंशाल्लाह वो आपको देंगे। और सबसे बड़ा तो मैं इंशाल्लाह आपका सिफारिशी हूँगा, शहबाज साहब से पैसे लेके मैं आपको दूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे दौलतपुर कौमी शाहराह बाईपास पर मुसाफिर वैन और ऑयल टैंकर के दरमियान खौफनाक हादसे में 11 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में मुख्तलिफ उम्र के मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उकाड़ा के इलाका 27 वाला रोड शफकत ब्लॉक में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मां ने मुबैना तौर पर अपने 7 साला बेटे अली हमजा को गला दबाकर कत्ल कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजिमा ने दूसरी शादी कर रखी थी और सौतेला बाप बच्चे को पसंद नहीं करता था। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। काहना में खामद के हाथों बीवी के कत्ल का वाकया, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को जिला साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकाम का कहना है खवातीन पर तशद्दुद करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उधर मुरीद के नवाही गांव में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार हो गया। मुरीद के इलाका में गैरत के नाम पर दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां मुलजिम भाई ने मुबैना तौर पर अपनी 21 साला बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला चंद रोज कबल घर से गई थी और वापसी पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। टंडो आदम में रेंट ए कार ड्राइवर के कत्ल और लाश दफन किए जाने का इंकशाफ, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश बरामद कर ली है। लाहौर पुलिस ने टंडो आदम पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दफन शुदा लाश बरामद की है, जिसे बाद असान तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान की निशानदेही पर मुख्तलिफ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। कश्मोर के मजारी गोट में जेर तामीर कश्मोर टू सुई रोड पर मुसल्लह अफराद के धावे और फायरिंग से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया, जबकि तमीराती काम शदीद मुतासिर है। जराये के मुताबिक हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया और सूरत हाल कशीदा हो गई। मुबैना तौर पर भत्ता न देने पर निजी कंपनी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजा में डंपर्स, मशीनरी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि शीशे भी टूट गए। वाकये के बाद मजदूर और अमला महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, जबकि हमलावर मौका से फरार हो गए। फायरिंग के बाद रोड को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल और आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई।
थाना उबाड़ो पुलिस का मुसल्लह मुल्जिमान से मुकाबला, एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 4 साथी फरार हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुल्जिम अब्दुल सत्तार जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके 4 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जा से असलहा, कटर और बिजली की चोरी शुदा तार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम संगीन जराइम में मुलव्विस रहा है जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। फालिया के इलाके रग में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस सराय का कहना है कि वाक़े की वजह साबका दुश्मनी है जबकि मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वहां सियालकोट में डीपीओ की हिदायत पर कार्रवाई, पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। थाना बटियाना के एसएचओ असद बशीर वड़ाइच ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पसरूर के रिहायशी मुल्जिम सरफराज शबीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जा से 1320 ग्राम चर्स बरामद हुई है। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। लियाकतपुर में मदरसे के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का वाकया, डीपीओ ने नोटिस लेकर कारी को गिरफ्तार कर लिया। वाकये का नोटिस लेते हुए डीपीओ इरफान समू ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया जिस पर पुलिस ने मुल्जिम कारी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ का कहना है कि बच्चों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है और मुकदमे को मेरिट पर यकसू करते हुए मुल्जिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। ननकाना साहिब में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए जिले इंतजामिया अलर्ट हो गई। आपको बताते चलें कि ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव के ज़ेर सदारत इजलास में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका इदारों को मशीनरी, अमले और रेस्क्यू टीम्स को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत दी गई हैं। डीसी का कहना है किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जबकि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मॉक एक्सरसाइज को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया गया। टंडोलैयार के इलाका सुल्तानाबाद में नामालूम चोर नई मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मुतासिरा शहरी के मुताबिक वो मोटरसाइकिल खड़ी करके चंद लम्हों के लिए कैबिन के अंदर गया और वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। वाक़े के बाद पुलिस को इत्तला दी गई है और मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। उधर शाहजमाल में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोशों से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाका शाहजमाल में डीपीओ की हिदायत पर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अबू बकर से 1810 ग्राम और मुल्जिम मुनीर अहमद से 2050 ग्राम चर्स बरामद हुई है। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ इम्तना मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। टंडोजाम के शाही बाजार में खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शराब बनाने वाली भट्टी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भट्टी से बड़ी मिकदार में शराब और सामान बरामद किया गया है जबकि मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। इसी पर जानते हैं अहमद रजा की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक एसएसपी शाजिब चाचड़ की खुसूसी हिदायत पर टीम ने बरवक्त पहुंचकर कार्रवाई की जिसके दौरान सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली गई और एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त सुल्तान गौहर के नाम से हुई है जो मुबीना तौर पर एक मकामी सीनियर सहाफ़ी का भाई बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम इससे कबल भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस रहा है और इसके खिलाफ टंडोजाम थाने में पहले से केसेस दर्ज हैं। एसएचओ सिकंदर मुस्तफ़ा के मुताबिक मुल्जिम की मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जारी है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस नेटवर्क से मुतालिक मजीद अहम इंकशाफ सामने आ सकते हैं। जी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे खैरपुर में कारोकारी के इल्जाम पर कत्ल केस, 2 मुल्जिमान को अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर टंडोमस्ती पुलिस के हवाले कर दिया। इससे कबल एक मुल्जिम कैसर चांडियो जुर्म का इतराफ कर चुका है जिसे जेल भी मुंतकिल किया जा चुका है। अदालत के नोटिस के बाद जेल का मुनक्किद करने वाले वडेरे की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है जबकि पुलिस का कहना है कि किसी केस में मजीद तफ्तीश और गिरफ्तारियों का इम्कान है।
मेहड़ में उजाला परवीन गुमशुदगी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। मेहड़ में उजाला परवीन की गुमशुदगी केस में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है, जहां तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। SSP दादू ने टीम के हमरा मौका पर दौरा किया है और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल तेज कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि केस को संजीदगी से लिया जा रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीकात जारी हैं। ताहम 7 रोज गुजर जाने के बावजूद बच्ची का सुराग नहीं मिल सका। उधर खपरों में अचानक आग भड़क उठी है। 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जबकि करीबी दुकानदारों ने एहतियातन अपना सामान बाहर निकाल लिया। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, जबकि मुकम्मल कंट्रोल के लिए कार्रवाई जारी है। शेखुपुरा में लाहौर रोड आयशा मिल स्टॉप के करीब MM पेपर मिल के गोदाम में नामालूम वजूहात के बायस आग भड़क उठी, जिसने 6 कनाल रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 को कॉल मौसूल होते ही 6 फायर व्हीकल समेत 8 इमरजेंसी गाड़ियां मौका पर रवाना की गईं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना इजाज अहमद की निगरानी में फायर फाइटर्स ने 6 घंटे की मुसलसल कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान गोदाम की छत गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बरवक्त कार्रवाई से 800 टन रॉ मटीरियल और मुल्हका इलाके को बचा लिया गया। राजनपुर के सदर बाजार में शॉर्ट सर्किट के बायस बर्तनों की दुकान में आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और वापडा की टीम्स फौरी मौका पर पहुंच गई हैं और पेशावराना महारत के साथ आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक वाकये में जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दुकान में मौजूद सामान जलने से माली नुकसान जरूर हुआ है। बरवक्त कार्रवाई के बायस आग को फैलने से रोक लिया गया है और करीबी दुकानें बड़े नुकसान से महफूज हैं। लियाकतपुर में तजावुजात के बायस सड़कें तंग, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लियाकतपुर के इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में तजावुजात माफिया के बायस सड़कें सुकड़ गई हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि मेन सड़कों पर दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है, जबकि इंतजामिया और पैराफोर्स मौसर कार्रवाई करने में नाकाम है। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेकर तजावुजात के खात्मे का मुतालबा किया है। चीचावती में तजावुजात के खिलाफ दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर में इंक्रोचमेंट से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। चीचावती में तजावुजात के खात्मे के हुकूमती दावों के बावजूद सूरत हाल संगीन हो चुकी। पेटी बाजार समेत मुख्तलिफ मुकामात पर कायम तजावुजात ने गुजरगाहें तंग कर दी हैं, जबकि मॉडल बाजार भी गैर फाल दिखाई देता है। शहरियों का कहना है इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका। सिविल अस्पताल रोड और दीगर अहम रास्तों पर भी एम्बुलेंस और जनाजा गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही हैं, जिस पर शहरियों ने फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। उधर उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने GT रोड पर कार्रवाई करते हुए खराब और मुज़र सेहत अंडों से भरी गाड़ी पकड़ ली है। कार्रवाई के दौरान 50,000 हेचरी के मुस्तरद शुदा अंडे तलब कर दिए गए हैं, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक अंडे बदबूदार फंगस ज़दा थे और उनमें खून के लोथड़े भी मौजूद थे, जिन्हें बेकरी आइटम्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। बहावल नगर में फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, मिलावटी बेसन तलब यूनिट सील और जुर्माने आयद कर दिए गए। बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 400 किलो मिलावटी और गैर मयारी बेसन तलब कर दिया, जबकि ग्राइंडिंग यूनिट को सील करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान डेयरी यूनिट्स और मसाला चक्कियों को भी भारी जुर्माने आयद किए। साहिवाल में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ गुटके की हजारों साशे बरामद करके तलब कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान 9000 साशे तलब किए गए हैं, जबकि दुकानदार अतीक अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के मुताबिक गुटका मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था, जो नौजवान नस्ल की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। उन्होंने कहा कि गुटके का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का सबब बनता है और इसके खिलाफ सख्त इक़दाम जारी हैं।
जेहलम में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, फंगस ज़दा अचार की बड़ी मिकदार बरामद करके तलब कर दी गई। जेहलम के इलाका दीना में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक घर से फंगस ज़दा और नाकस अचार बरामद कर लिया। हुकाम के मुताबिक अचार को बोरियों में छुपा कर रखा गया था जिसे मार्केट में फरोख्त किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने 320 किलो नाकस अचार तलब करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि यूनिट के पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। बहावलपुर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है। गैर मेयारी आइसोलेस की बड़ी खेप तलब कर दी गई। हुकाम के मुताबिक मसनूआत में ना मैन्युफैक्चरिंग और ना ही एक्सपायरी तारीख दर्ज थी, जबकि मेयार में फूड अथॉरिटी के असूलों के मुताबिक नहीं थी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बच्चों की खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सोहावा के MPA ने पंजाब असम्बली के प्री बजट इजलास में अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद की। सोहावा से रुकन पंजाब असम्बली रिफत महमूद जैदी ने प्री बजट इजलास में अपने हल्के के मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया। उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बायस तमाम मसाइल पर तफसील से बात मुमकिन न थी, ताहम अहम नकात ईवान के सामने रखे गए। MPA ने अज़म जाहिर किया कि वो आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर आवाज उठाते रहेंगे। लाड़काना में वज़ीर दाखिला सिंध ने सेफ सिटी मंसूबे का जायजा लेकर जल्द तकमील की हिदायत जारी कर दी। इस मौका पर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को अमन व अमान की बेहतरी के लिए अहम करार देते हुए अफसरान को हिदायत दी है कि इसे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। डेरा गाजी खान में खुसूसी अफराद के हकूक और मुलाजमत कोटा पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हुकाम ने हिदायत की कि तमाम इदारे कोटा पर सख्ती से अमल करें और खसूसी अफराद के लिए रैंप और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। इजलास में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही मुहिमात को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सरगोदा में अमरीकी वफ्द और डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ताउन पर इत्तफाक किया। सरगोदा में अमरीकी वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी से मुलाकात की है, जिसमें भट्टा मजदूरों और चाइल्ड लेबर के खात्मे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने जदीद मशीनरी फ्राहम करने की पेशकश की जिससे कम वक्त में ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकेगी और बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाएगा। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है और इस अज़्म का इजहार किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जबरी मुशक्कत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हरिपुर में पुलिस के ज़ेर एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद जिला में अमन व अमान, बैनुल मसालिक हमआहंगी और समाजी इस्तेहकाम को फरोग़ देना था। DPO का कहना था कि अमन कायम रखना अवलीन तरजीह है और उलमा कराम मेंबर के जरिए मंशियात और जराइम के खिलाफ आगाही फराहम करें। मुजफ्फरगढ़ में इम्तिहानी मरकज पर तालिबा का पर्चा गुम होने का इंकशाफ, बेज़ाब्तगियों पर तशवीश बढ़ गई। मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रंगपुर में नवीं जमात के इम्तिहान के दौरान एक तालिबा का जवाबी पर्चा गुम होने का वाक़या सामने आया है। मुतासिरा तालिबा के मुताबिक वो पर्चा जमा करवा चुकी थी, ताहम बाद में उसे गुम होने की इत्तला दी गई। तालिबात और वालिदैन ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। नवाब शाह में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी और नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन शहमीर खान भुट्टो ने DIG फैसल बशीर मेमन और चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर आसिफ अली मेमन के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज होगी, मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान मराकज़ का दौरा करेंगे। हुकाम के मुताबिक 123 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 83,000 से जायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जबकि विजिलेंस टीम्स भी मुतहरिक रहेंगी। बिहाड़ी में पार्लियामेंटेरियंस ने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां DPO ने सिक्योरिटी निजाम पर तफसीली ब्रीफ किया। आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का सेफ सिटीज विहाड़ी का दौरा, DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने वर्किंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा सेफ सिटीज विहाड़ी का दौरा किया।
इस मौके पर डीपीओ विहाड़ी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सेफ सिटीज विहाड़ी एक जदीद स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम है जिसके तहत शहरियों को जदीद खतूत पर उस्तवार सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, जिनका मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना और जराइम की बरवक्त रोकथाम है। डीपीओ विहाड़ी ने सेफ सिटीज विहाड़ी पर फराहम की जाने वाली नुमाया सर्विसेज में इमरजेंसी रिस्पांस, 15 हेल्पलाइन, वीडियो सर्वेलेंस के जरिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ई चालान सिस्टम, पब्लिक सेफ्टी मोबाइल ऐप, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, बच्चों के तहफ्फुज और गुमशुदगी के केसेस की मॉनिटरिंग, चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम, लाइव चैट, वीडियो कॉल सर्विस, मुजरिमों की शनाख्त और ट्रैकिंग, लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग, अहम मकामात, रूट्स और इवेंट्स की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, वर्चुअल ब्लड बैंक, सेफ्टी एप्स और पैनिक बटन पर तफसीली ब्रीफिंग दी और वर्किंग के बारे में बतलाया। पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द ने सेफ सिटीज विहाड़ी के दौरे के दौरान इसे पुलिस रिफॉर्म्स और स्मार्ट पुलिसिंग की एक शानदार और काबिल तकलीद मिसाल करार दिया। इस मौके पर एमएनए मोहतरमा तहमीना दौलताना, साबिक एमएनए सईद अहमद खान मुनीस, साबिक एमएनए चौधरी नजीर अहमद आराइन, साबिक एमपीए सरदार खालिद महमूद डोगर और साबिक एमपीए मियां इरफान खान दौलताना मौजूद थे। आबिद हुसैन, नुमाइंदा टीवी टुडे साहूका। दूसरी जानिब कनकोट के करीब काही शहर कबायली तनाज़े के बायस बंद है, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कनकोट के करीब वाक़ काही शहर में 2 कबायली ग्रोहों के दरमियान दरीना दुश्मनी के बायस शहर को बंद कर दिया गया, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक शहर और गिरदोनवा के इलाकों को बुनियादी सहूलियात फराहम करता है, मगर बंदिश के बायस कारोबार, खुराक और सेहत की सहूलियात शदीद मुतासिर हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया और SSP से फौरी नोटिस लेकर हालात मामूल पर लाने का मुतालबा किया है। चीचावतनी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर के बाहर खवातीन शदीद गर्मी में मुश्किलात का शिकार हैं। खवातीन ने अपने बच्चों के हमरा धूप में खड़ी रहने पर मजबूर हैं, जबकि मौका पर ना पानी, ना साया और ना ही बैठने की मुनासिब सहूलत मौजूद है। बुजुर्ग खवातीन गर्मी की शिद्दत से निढाल हो रही हैं, जबकि बच्चे भी परेशानी का शिकार हैं। मुतासरा खवातीन ने हुकाम से फौरी इक़दामात और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालिबा किया है। मोस्ता मोहम्मद और नसीराबाद को मिलाने वाले फैजाबाद पुल की तमीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मंसूबा सूबाई वज़रा और आला हुकाम की मुश्तरका काविशों से शुरू हुआ, जबकि तकनीकी अमूर पर इजलास में तफसीली गौर किया गया। हुकाम के मुताबिक पुल की तामीर से आमदोरफ्त में आसानी और मकामी मैशत को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पाकपतन में LPG प्लांट्स की जानिब से सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी जारी है, जहां फी किलो गैस पर 150 रुपए तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, हुकूमती रेट के तयन करदा जो LPG के रेट हैं उससे तकरीबन 50% ज़्यादा जो प्लांट माफिया है वो रेट दे रहा है, जिससे आम आदमी को रिलीफ फराहम करना छोटे दुकानदारों के लिए नामुमकिन है। मेरे साथ इस वक्त LPG की दुकान पर एक शहरी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से क्या मुतालबा कर रहे हैं। जी बताएं। जी, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो जो पीछे प्लांट माफिया बैठी हुई है गैस वाली, वो नोटिफिकेशन से पहले ही गैस की कीमतें बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से छोटे दुकानदार हमें रिलीफ नहीं दे पाते। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होती हैं तो तब वो एक हफ्ते तक हमें रिलीफ नहीं देते, क्योंकि वो हमें ये कहते हैं कि हमने पीछे से जब कीमत बढ़ी थी तो उस प्राइस पे खरीदी थी। तो इस वजह से हमारी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और पैरा फोर्स के आला अफसरान से गुजारिश है कि छोटे दुकानदार के दुकान सील करने के बजाय पीछे बड़े प्लांट्स वालों को पकड़ा जाए। जी, शहरी की बात आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि LPG जो माफिया प्लांटों पे बैठा हुआ है अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहा है, बजाय ये कि छोटे दुकानदारों पर पैरा फोर्स के एहलकार आते हैं और जुर्माने कर देते हैं, किसी की दुकान सील कर देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। तो इसी वजह से इन्होंने बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से मुतालबा किया है कि पाकपतन जिला भर में जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं उन पर जो ओगरा की जानब से तयन करदा रेट हैं उस रेट पर छोटे दुकानदारों को वहाँ से गैस मुहैया कराई जाए, ताकि ये आम आदमी को आगे छोटे दुकानदार जो हैं वो रिलीफ दे सकें। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आरिफ वाला में टैक्सी ड्राइवर्स का एहतजाज जारी है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे मिर्जा गुलाम अली।
जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा की वजह से आरिफ वाला में जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आरिफ वाला टैक्सी स्टैंड के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। सर जी 367 रुपए लीटर है पेट्रोल, सवारी आ ही नहीं रही स्टैंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਔਰ ਮਾਲਕਾਨ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਲਨ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने टैक्सी ड्राइवर उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए, पेट्रोल की कीमत कम से कम 200 रुपये लीटर की जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का बेहतर रोज़गार कमा सकें। जी वहां कसूर में गंदम की कटाई शुरू, मगर सरकारी निर्ख न मिलने पर किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 3500 रुपये फीमन कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मंडियों में इस रेट पर खरीदारी नहीं की जा रही, जिससे उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बारे में जानते हैं जावेद आशिक से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो किसान हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। तो मेरे पास एक किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਸੀ, ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2700 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2800 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3200 ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। जी मकामी किसान से बात की गई तो मकामी किसान का कहना है कि जो गंदम का सरकारी रेट है वो 3500 रुपये मुकर्रर कर दिया गया, मगर मंडी में गंदम को लेकर जाते हैं तो जो वहाँ पर खरीदार हैं वो कहते हैं 3000 ले लो, 3200 रुपया ले लो, सरकारी रेट पर भी हमारी गंदम फरोख्त नहीं हो रही। इससे पहले अगर आलू की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि आलू में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, लॉस हो गया है, तो अब गंदम का जो सरकारी रेट है, हमारी गंदम सरकारी रेट पर फरोख्त हो जाए। जी उधर मैक्लोडगंज में गंदम की कटाई शुरू, मगर कम निरखों के बायस किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना है कि मौजूदा कीमतें उनकी लागत भी पूरी नहीं कर रही हैं, जबकि ताहाल सरकारी खरीदारी मराकज़ कायम न होने से तशवीश में इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद याहिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्लोडगंज के इलाके में, जहाँ पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। हालिया बारिशों की वजह से जो कि गंदम पहले ही लेट हो चुकी थी, और अगर बात की जाए इसके रेट के हवाले से तो रेट 3500 भी बहुत कम है। इस हवाले से मेरे साथ एक मकामी ज़िम्मेदार मौजूद है, आइए इनसे इस हवाले से जानते हैं। किसानों का तो पहले ही बड़ा बुरा हाल है, हर दौर में किसानों को दबाया जाता है। तो इस दफ़ा जब गंदम का चूँकि जब रेट आया है तो गंदम का रेट सरकार ने दिया है 3500 रुपये, जबकि अगर डीज़ल की कीमत देखें, खादों की कीमत देखें, ठेके देखें और दीगर अखराजात देखें तो किसान 3500 रुपये में फ़रोख्त करके भी घाटे में जा रहा है। पहली बात तो ये कि किसान को रेट ही कम दिया जा रहा है, ऊपर से ये कि हमारा इलाका जो तहसील मंचनाबाद है, यहाँ पर कोई ख़रीदारी मरकज़ बना ही नहीं है। ये हमारी तहसील मंचनाबाद पर बहुत बड़ी ज़्यादती के मुतरादिफ है। तो हमारा पहले तो ये मुतालबा है कि हमारी गंदम कम से कम सरकारी नर्ख पर तो वसूल की जाए। जिस तरह आपने मकामी ज़िम्मेदार की बात सुनी कि 3500 रुपये रेट बहुत कम है और डीज़ल और पेट्रोल हमने महंगे दामों ख़रीद कर फसल की काश्त की है, हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि गंदम का रेट बढ़ाया जाए और ज़िम्मेदारों को रिलीफ दिया जाए। जी साहिवाल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गंदम खरीदारी के लिए बारदाने के हसूल की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद किसानों से बर वक्त गंदम की खरीदारी और अदायगी को यकीनी बनाना है। इसी पर मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ साहिवाल आमिर सुहेल से। जी बिल्कुल जी, गंदम की खरीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मौजूद साहिवाल में मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिसर, उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा गवर्नमेंट पंजाब ने फार्मर के लिए गंदम की खरीदारी के क्या क्या इक़दाम किए हैं और बारदाना के हसूल के लिए
उनको क्या सहूलियात मैसर होंगी? अच्छा, ऐसा है कि इस दफ़ा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन एक पॉलिसी मुतारफ़ कराई है, जिसमें प्राइवेट एग्रीगेटर्स के ज़रिए 3500 रुपये फ़ी मन में काश्तकारों से गंदम ख़रीद की जाएगी। रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो नहायत आसान है। आपने एक रजिस्ट्रेशन करीबी जो आपका ख़रीदारी मरकज़ है उसके ऊपर आपने जाना है, वहाँ पर एग्रीगेटर का अमला मौजूद है, वहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर वो लेके जाना है और साथ अपना IBN नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर वो आपने वहाँ लेके जाना है और वहाँ आपने रजिस्टर्ड हो जाना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक आपने जाना है, वहाँ से अपना बारदाना हासिल करना है और सेंटर पर गंदम उतार देनी है। इसके लिए आपको किसी और डॉक्यूमेंट की, किसी सिफारिश की, किसी मिडल मैन की या कोई भी किसी किस्म की जो आउट ऑफ वे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहायत आसान और शफाफ तरीक़ाकार है। उसके बाद जब आप बारदाना हासिल कर लेंगे तो आप सेंटर पर अपनी गंदम अनलोड कर देंगे और उसके 72 घंटे के बाद आपको, या 72 घंटे के अंदर अंदर जो तमाम की तमाम जो 3500 रुपये के हिसाब से जो गंदम की कीमत है वो बराह रास्त आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। जैसा कि इनका यही कहना है कि इस दफ़ा जो कि मरीम नवाज साहबा की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, इस दफ़ा फार्मर्स को 72 घंटे के अंदर उसकी गंदम की खरीदारी की पेमेंट को अदा की जाएगी। जी, हरूनाबाद में कई घंटे जारी रहने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार, घरेलू अमूर और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। इसी पर जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। शदीद गर्मी और हबस के बायस घरों में रहना दुश्वार हो गया है, जबकि तलबा को भी अपनी पढ़ाई में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब बिजली की मुसलसल बंदिश ने कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हो रही हैं। खास तौर पर छोटे दुकानदार और वर्कशॉप मालकान माली नुकसान उठाने पर मजबूर हैं। बिजली कई घंटे गायब रहती है, जिसकी वजह से रात को सोना और दिन में घर में रहना दुश्वार हो जाता है। कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। बिजली ना होने से मशीनें बंद रह रही हैं और रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम और वापडा से पुरजोर मुतालबा किया है कि हरूनाबाद शहर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए और बिजली की फराहमी को बिला तौत्तुल यकीनी बनाया जाए, ताकि इन्हें इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके और मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। दूसरी जानिब कोटद्दू के कस्बा गुजरात में LPG गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। शहरियों के लिए हसूल मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात बताएंगे इरशाद साहब की। बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद है कस्बा गुजरात में। LPG गैस सिलेंडर जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। गरीब शहरी जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। सिलेंडर जो गैस का, जो LPG गैस का सिलेंडर है, इसका सरकारी रेट 3600 रुपए का सिलेंडर जो 310 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जाना था, लेकिन वो मार्केट में इस टाइम 5500 से 6000 रुपए तक भी फरोख्त किया जा रहा है। इस टाइम हम यहाँ पे दुकान पे मौजूद है। हमारी दुकान से यहाँ पे जो रिटेल प्राइस पे बेचने वाले लोग हैं, जब हमारी उनसे बात हुई, दुकानदारों का कहना है कि ये सिलेंडर जो है हमें पीछे जो प्लांट वाले हैं वो भी महंगा दे रहे हैं, और हम क्या करें, जब हमने 5-10 रुपए इसको ज्यादा रख के बेचना होता है, लेकिन पीछे से जो प्लांट वाले हैं उन्होंने ही जो महंगाई बहुत साथ महंगाई की हुई है। अगर यहाँ पे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू की, तो DC कोटद्दू के चाहिए कि ऐसे अनासर जो ज्यादा महंगे दामों LPG गैस सिलेंडर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस टाइम हमारे सारे जो दुकानदार है वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। असल जो रेट है वो 310 रुपए है सरकारी, लेकिन LPG गैस का सिलेंडर जो है वो इस भी जो तकरीबन 5500 से 6000 तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ सब दुकानदार मौजूद हैं। इस टाइम जो गैस सिलेंडर है उसका क्या रेट है, आपको पीछे जो मार्केट जो जहां से प्लांट से क्या रेट मिलता है और आप क्या रेट फरोख्त कर रहे हैं? सर इधर मुझे प्लांट से जो है मिल रहा है तकरीबन 425-30 रुपए किलो फी किलो मिल रही है हमें, और हम बेच रहे हैं 450 रुपए किलो। और जो बंद है 12 किलो का सिलेंडर होता है वो हमें मिल रहा है तकरीबन 4600-4700 का, वो हमें 5000-5200 की सेल कर रहे हैं इधर से।
अच्छा जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सिलेंडर हैं, अब सिलेंडर जो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए कि जिले में जो एलपीजी गैस है इसकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें ताकि गरीब शहरियों को जो गैस सिलेंडर है वो सस्ते दामों मिल सके। इरशाद अहमद खान साहब की ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे न्यूज, कोटादू। गुजरात में सीवरेज मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात और सेहत के मसाइल का सामना है। हमारे नुमाइंदे आमिर रजा इस वक्त मौका पर मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आमिर, बताइएगा। देखें जी, वज़ीर आला पंजाब के पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गुजरात में भी इस वक्त जो है मुख्तलिफ तरक्याती काम है वो चल रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं बोले चौक से कचहरी चौक तक, जो वासा का एक प्रोग्राम है सीवरेज का, वहाँ पर इस वक्त जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये काम कब शुरू हुआ और ये जो क्या क्या इधर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये रमज़ान तो भाईजान तकरीबन पहले शुरू होया तकरीबन 20 दिन 20-25 दिन ते अज तक अजे ना को कोई भाईजान कोई पेशरफ्त खास नहीं हुई है। इन्ना कि ना तंग किया है कि भाईजान भाई दुकानदार दुकान बंद करने ते मजबूर ने, बिल्कुल फारग हो के भाजी असीं जाने आंदे, लेकिन इन्होंने ये वे कि इन्नी देर भाजी कम से कम जिहड़ा काम पिछों शुरू किया उन्होंने नाल नाल कंप्लीट करते जान ते नाल नाल अगां चलते जान। ते जिहड़ी मिट्टी भाजी असीं खा रहे हैं दिन दी तकरीबन 3-3 4-4 इंचियां, वो सानू पता ते सैयां साडे रब नू पता भाजी। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया कि इस काम के तरफ जो है ख़ुसूसी तवज्जो दिलाई जाए और ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और यहाँ पर जो रिहायशी हैं और इसके साथ जो दुकानदार हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। घारू के करीब गज्जू शहर में बिजली और पानी की बंदिश से शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी इक़दाम का मुतालिबा किया है। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज। गुज्जो शहर में गुज़िश्ता एक माह से बिजली की बंदिश के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि पानी की फराहमी मुअत्तल होने से आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से वाटर सप्लाई के लिए डीजल की फराहमी बंद होने का जवाब पेश करते हुए गुज़िश्ता 4 दिनों से पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। शहर में रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे पानी फराहम किया जाने वाला पानी जो डीजल से चलने वाली मशीन के जरिए मुहैया किया जाता था वो भी बंद हो चुका है। एक जानिब बिजली की तवील बंदिश और दूसरी जानिब पानी की किल्लत के बाइस शहरी शदीद गर्मी में दोहरी अजियत के दो चार हैं। शहर के रिहायशी साइंस शकूर मेमन, सैयद आसिफ शाह, खादिम शेख, नसीर मेमन, शहबाज मल्ला, वासी मेमन, अल्ताफ मल्ला और दीगर ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िली इंतजामिया और फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। असां गुजेवासी गुज़रियल हफ़्ते खां वधीक टाइम खां इन सहूलत खां महरूम आहियूं। जॾहिं त हीअ जेका वाटर सप्लाई जी स्कीम आहे 1986 में जॾहिं असांखे मंज़ूर थी मिली हुई तॾहिं शहर जी आबादी 3000 खां बि घटि हुई। त हाणे हिन पाणीअ जे लाइ करे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वारनि वटि तमामु खोड़ सारी बजटूं अचनि वञनि थियूं ऐं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। आए ॾींहुं उन्हनि वटि बजट हूंदियूं आहिनि। उन्होंने कहा कि गुज्जो शहर जो कि एक अहम ज़रई और तजारती मरकज़ की हैसियत रखता है, इंतज़ामिया की नाअहली के बायस गुज़िश्ता एक माह से बिजली से महरूम है, जबकि पीने के पानी की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है, जबकि गुज्जो के शहरी पानी को एक एक बूंद को तरस रहे हैं। शहरी पीने का पानी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया शहर की मरकज़ी वाटर सप्लाई को बिजली फराहम की जाए ताकि इसे सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए ताकि पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। शहरियों ने डीसी ठट्टा और मुंतखब नुमाइंदों से अपील की है कि गुज्जो शहर में बिजली और पानी की फौरी बहाली के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। अकनवाज चांडी और टीवी टुडे घारो। नौशहर फिरोज के भरिया सिटी में सफाई की अबतर सूरत हाल ने शहरी जिंदगी अजीरन बना दी है और इलाके में शदीद आलूदगी फैल चुकी है। इस बारे में जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। भरिया सिटी के 6 वार्डों में करोड़ों का बजट होने के बावजूद 1 लाख के करीब आबादी गंदगी से सख्त मुतासर होने लगी। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में गंदगी के लगे ढेरों ने किचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। शहरी आलूदगी माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। टाउन कमेटी इंतजामिया का सफाई अमला मंजर आम से गायब। सफाई के किचरा उठाने वाली गाड़ियों के टायर इंजन खड़े खड़े खराब हो गए। इंतजामिया ने ताहाल आंख न खोली, जिस पर शहरियों का कहना है कि तहसील भरिया सिटी में बात करें टाउन कमेटी की तो टाउन कमेटी के हवाले से करोड़ों रुपए की बजट तो है, मगर पता नहीं खर्च कहाँ होती हैं, क्योंकि भरिया तहसील जो है टाउन खास करके भरिया जो है
वो सारा कचरे में तब्दील हो चुका है। देखें मेरे बैकग्राउंड में तो कितना कचरा पड़ा हुआ है, इसके लिए मच्छर यहाँ पैदा होते हैं, इतनी बदबू आती है। भिरिया सिटी जो है ना कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, इंसान में पता नहीं कहाँ गायब है। ये कचरे की वजह से जो है ना बहुत मुख्तलिफ अमराज, मलेरिया हो गई, हेपेटाइटिस बी, सी हो, इस तरह से अमराज में दिन में दिन इजाफा होता जा रहा है। भिरिया सिटी एमपीए का हल्का है, टाउन चेयरमैन भी उनका है, मगर शहर में सफाई का निज़ाम इंतहाई अबतर है। गंदगी के बास मच्छरों की बहतात से, जिससे मलेरिया बुखार वबाई सूरत अख्तियार कर गया है। हर घर में मलेरिया मरीज बढ़ गए हैं। जिंदगी गुजारना उजैरन बन चुका है। तहसील हेडक्वार्टर शहर भिरिया सिटी में सफाई का वफद में मुबीना करप्शन की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। उन्होंने इकामे बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सुमरो टीवी टुडे, नुशरफ फेरो, भिरिया। जैबकाबाद में सफाई की अबतर सूरत हाल के खिलाफ नौजवान तहरीक ने एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। इजलास में फैसला किया गया कि म्यूनसिपल कमेटी को आगाही खत अरसाल करके सफाई, नकासियाब, सोलर लाइट्स और दीगर सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया जाएगा। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और नाज़रीन, दादू में राशन के नाम पर मुबैना करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्जाम आयद किया है कि राशन की फ्राहमी के नाम पर लोगों से रकम वसूल की गई, मगर सामान फ्राहम नहीं किया गया। मुतासरीन के मुताबिक फाउंडेशन के जिम्मेदारान रकम लेकर फरार हो गए हैं, जिसके बायस वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। खवातीन ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया से मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। नौशहरों फिरोज में सफाई मुलाजमीन इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। नौकरियों से बरतरफी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें बिला जवाब मुलाजमत से फारिग किया गया और तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि केस वापस लेने के लिए उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जबकि हुकाम ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। कराची मलीर में ट्रक यूनियन के सदारती अमूर पर तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर मीर दिलबर खोसू पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। इसी पर जानेंगे इमरान अली शर से। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे साथ मौजूद है ट्राला और ट्रक यूनियन के सदर मीर दिलबर खोसो, जिनकी जो यूनियन है सिर्फ सिंध कराची में नहीं बल्कि पूरी जो है ना पाकिस्तान में है। जहाँ भी कोई भी ट्राला या ट्रक वालों के साथ कोई भी मसला होता है, फौरी तौर जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और उनका मसला हल करवाते हैं। मुसलसल ये चीज़ें गर्दिश कर रहे हैं कि यूनियन के हवाले से मेरे नाम की पोस्टिंग कर रहे हैं, किरदार कशी की जा रही है, तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। काफ़ी मेरे से ट्रांसपोर्टरों ने भी रब्ता किया है, काफ़ी इदारों ने मेरे से रब्ता किया है और डेवर हजरात ने भी मुझसे रब्ता किया है कि देखें जी, इसमें कोई डेवर हमारा बयान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर खिलाफ होते हैं तो ट्रांसपोर्टर हो, मैं उसको चैलेंज करूँगा, कोई भी इदारा हो, डेवर हजरात कर सकता है और इसके अलावा एडिट करते कुछ चीज़ भी चला सकते हैं। ऐसे हमारे जो काफ़ी मोअज़्ज़ज़ लोगों के खिलाफ खबरें चल रहे हैं, सरदारों के खिलाफ लोग खबरें चला रहे हैं, आयो ऐप के ज़रिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब गरीब खबरें चल रही हैं। फैजगंज में मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बासर अफराद ने उनके घरों को आग लगाई है और खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया, मगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। शदीद गर्मी के बावजूद खवातीन और बच्चे एहतजाज में शरीक हैं, जबकि 2 अफराद की तबीयत भी बिगड़ गई। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। फैसलाबाद में नून लीग कारकुनान का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। फैसलाबाद में नून लीग के कारकुनान ने SHO मदीना टाउन के खिलाफ एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि पार्टी रहनुमा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजाहिरे में पार्टी की आदत और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके इंसाफ फराहम किया जाए। मुरीदके में महंगाई और लॉकडाउन के खिलाफ शहरी और ताजर सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अली। जी बिल्कुल, मुरीदके में महंगाई और स्मार्ट लॉकडाउन के बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। जहां घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे, ताजर बरादरी का कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं।
जबकि अवाम की कुव्वत खरीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। शहरियों और ताजरों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुकी हैं, जिसके बायस अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी है। दूसरी जानब पीरा फोर्स भी सूरत हाल पर काबू पाने और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिस पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन, महंगाई और लोड शेडिंग का खात्मा करके मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज़, मुरीद के। मर्दान में राइट टू इंफॉर्मेशन से मुतालिक आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बैनर्स के जरिए अवाम में शऊर उजागर किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि ये कानून अवाम को मालूमात तक रसाई का हक देता है, ताहम इसकी आगाही अभी भी महदूद है। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को उनके हकूक से बाखबर किया जाता रहेगा। खैरपुर में तालीमी आगाही के लिए 700 और तलबा की रैली, शरह ख्वानगी बढ़ाने पर जोर दिया। रैली में शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर तालीम के फ़रोग़ के हक में नारे लगाए हैं। मुकर्रीन का कहना था बच्चों को तालीम दिलाना वक्त की अहम ज़रूरत है और वो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि एक बेहतर मुआशरा तश्कील दिया जा सके। डस्का में इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। फ़लसफ़ा खुदी को उजागर किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी और इत्तेहाद का पैगाम आज भी हमारे लिए मशले राह है। उन्होंने कहा कि इकबाल के अफ़कार पर अमल करके ही एक मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर मुमकिन है। नौशहर फिरोज में GTA और कौम परस्त जमातों का बड़ा जलसा, हुकूमत पर शदीद तनकीद की। नौशहर फिरोज के दरिया खान मरी में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और कौम परस्त जमातों के ज़ेरे एहतमाम जलसा मुनक्किद हुआ है, जिसमें अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की है। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। रहनुमाओं का कहना था मुल्क में मस्बत तब्दीली नागुज़ीर है और कौम परस्त जो कुव्वतें हैं अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगी। चनियोट में स्टील मिल्स मंसूबे के लिए जमीन के हसूल और कानकुनी पर अहम पेशरफ्त हुई है। चनियोट में सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल पंजाब परवेज इकबाल ने दौरा करते हुए खाम लोहे के ज़खायर और स्टील मिल्स मंसूबे पर इजलास की सदारत की। हुकाम को जमीन के हसूल, कानकुनी और प्रोसेसिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया, जबकि मंसूबे को सनती तरक्की के लिए अहम करार दिया गया है। सेक्रेटरी माइंस ने हिदायत की कि जमीन के हसूल के अमल को शफाफ और तेज रफ्तार बनाया जाए ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो सके। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN साफ सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर वन तहसील डीप क्लीन मुहिम तेजी से जारी है। मुहिम के दौरान तमाम मुतल्लिका महकमों की टीमें शहर और गिरदोनवा में सफाई के अमल में हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर अब तीनों मित्रों की ज़ेरे निगरानी शहरी और देही इलाकों में जामिया ज़िला कौंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, वासा और सुथरा पंजाब एजेंसी की जानब से सफाई, बेहतरी और खूबसूरती के इक़दाम तसलसल के साथ किए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान गलियों, सड़कों, कब्रिस्तानों और हाशियों, तजारती इलाकों, THQ हस्पताल, फैमिली पार्क्स और अहम चौराहों की मुकम्मल सफाई यकीनी बनाई जा रही है। ग्रीन पैड्स की बहाली, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, खुले मेन होल्स की फौरी मरम्मत, टूटे हुए ढक्कनों की तब्दीली और खुले नालों की सफाई और बंदिश पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह रेडी बाज़ारों की तंजीमों, सफाई, कर्ब स्टोन पेंटिंग, स्कूलों के सामने जेबरा क्रॉसिंग और लेन मार्किंग का काम भी जारी है, जबकि गैर कानूनी लटके हुए बैनर्स के खात्मे और बस स्टैंड की सफाई के इक़दाम भी तसलसल से किए जा रहे हैं। वाल चाकिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए भी फील्ड टीमें मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक साफ, खूबसूरत और मुनज़्ज़म तहसील की तश्कील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफाई मुहिम के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाएंगे ताकि आवाम को हक़दार पर रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन।
दूसरी जानिब शोरकोट में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है जिसमें पंजाब भर की टीम्स ने शिरकत की है। शोरकोट में मुनक़िदा बैडमिंटन टूर्नामेंट में पंजाब भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जहां फाइनल में सियालकोट की टीम ने कामयाबी हासिल की है। कामयाब टीम को 50,000 रुपये इनाम, ट्रॉफी और दीगर इनामात दिए गए, जबकि रनर अप टीम को 25,000 रुपये और ट्रॉफी से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर समेत दीगर मुअस्सिसीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।